चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी है। विरोधियों को मौका नहीं देना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनने से रोकने की जो साजिश कर रहे हैं उनको। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घर में बीजेपी को खाली पड़ी। मुख्य निर्दलीय प्रत्याशी के सामने हार गया। बीजेपी उम्मीदवार जिसके लिए प्रदेश सरकार ने खुद किया था प्रचार, उसको मिले मात्र 77 वोट। आखिर क्यों डिप्टी सीएम को ही लोगों ने नकारा? जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य उनके परिवार को लेकर कह दी बड़ी बात। और जीत कैसे हुई आसान? खोल रिपोर्ट के अनुसार में हार के बाद उनकी लोकप्रियता और छवि पर सवाल। सफाई बोले, नसीहत मत दो आपके दो की आपको नकार रहे हैं, उनको समझा दो। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जीत का जश्न बीजेपी बना रखी है, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, जबकि तीसरी दिखाई दे रही है। वैसे तो महापौर की सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन कुछ जगहों पर नतीजे ऐसे रहे कि बीजेपी के सर्वदा पर ही सवाल उठने लगे, जिसमें छोटे सरकार केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गृहनगर सिराथू में बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा तो देखिए, सब दंग रह गई, क्योंकि खुद डेपुटेशन उसके लिए प्रचार किया था, लेकिन बावजूद इसके उस उम्मीदवार को मात्र 77 वोट मिले। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण क्या है। जो व्यक्ति खुद सरकार का हिस्सा है और उसी को उनके क्षेत्र की जनता नकार रही है, तो सवाल उठना लाजमी है, और सवाल विरोधी दल सपा भी उठा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद डेप्यूटी सीएम ने जब सपा पर सवाल दागे तो फिर सपा ने ले लिए। उन्होंने कहा कि सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 96 वाला पर के बीजेपी उम्मीदवार विपिन यादव चुनाव हार के निर्दलीय प्रत्याशी अंकित कुमार ने 449 वोट पाकर की। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पाठ है। इस वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर विपिन यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा गया था। जीत दिलवाने के लिए बीजेपी नेताओं समेत खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। बावजूद इसके वार्ड नंबर 9 की आम जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को नकार कर निर्दलीय प्रत्याशी अंकित कुमार को जी का ताज पहना दिया। विजेता अंकित कुमार ने अपनी जीत का सेहरा बाकी आम जनता के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य परिवार को दिया है। उन्होंने आम जनता के कार्यों को प्रमुखता के साथ पूरा कराए जाने का वादा किया है। सिराथू नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद उर्फ भोला यादव ने जीत दर्ज कर बीजेपी की नाक बचा ली, लेकिन डेप्यूटी सीएम के बाद में हाथ से सवाल खड़े हो रहे हैं। सिराथू के नए चेयरमैन चुने गए राजेंद्र यादव उर्फ भोला यादव ने सपा के दयाशंकर यादव को कड़े मुकाबले में हराकर जीत हासिल की। जब नतीजे घोषित किए जा रहे थे तो शुरुआती रुझानों में लगा कि बीजेपी यहां हार जाएगी। बीजेपी उम्मीदवार पूछ रहे, लेकिन आखिर में बीजेपी को बढ़त मिली और जीत का सेहरा बीजेपी उम्मीदवार के सिर बंधा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बाढ़ में बीजेपी की हार से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल करने वालों का सिर्फ यही कहना है कि आप सरकार का हिस्सा है, आप लोगों की बातों के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको अगर नकार रहे हैं। प्रिय, कहीं ना कहीं मंथन करने का विषय है, और आपको सोचना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के बाद अब वार्ड में हार आपके ऊपर सवाल उठा रही है।